मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई जाने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईस्टर्न हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत
शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने और इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईसर हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने और इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में
शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईद ईसण हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं। इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईद ईसण हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं। इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग
का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है, जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमैन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम विजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक इवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजर के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है, जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक
कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम विजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक इवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजर के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईस्टर्न हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और अब जापान के जंगी महल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें
वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईसर हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना
ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईद ईसण हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब
अब नई एक्टर अमेरिका इतनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईसण हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमेन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक इवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजर के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इतनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईसण हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा
सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमैन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक इवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजर के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई जाने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईस्टर्न हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने
सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमैन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने और इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईस्टर्न हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमैन में एमसीयू की
आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर इस्तु पर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईसर हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर इस्तु पर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर
उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल MCU के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर MCU की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमैन में MCU की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के MCU के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजर के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल MCU के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर MCU की करें तो इस
झिकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिश राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईसण हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमैन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक इवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजर के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झिकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिश राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईसण हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन
अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक गुंजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और अब जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईस्टर्न हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक गुंजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और अब जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या
कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमैन में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने और इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईस्टर्न हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर
कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा रचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप के साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की
मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिश राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजर के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर
बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईस्टर्न हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक खेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और अब जापान के जंगी महल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, इससे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्टर अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इजबर्ड और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने वाला इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही
उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईसण हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आप की साथ मिलता है जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई फैक्ट अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। मैन ऑन फायर फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सल एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश मैन ऑन फायर में भारत प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत के मजबूत शिक्षण खाव को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो इस झुकाव से फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में बुताई गने और इस आग में फाल्कन उर्फ सैम विशल जब अब नई एक्टर अमेरिका इथनी मेर्क के रूप में चार्ज है चुके हैं। यह थर्मिस राज हैरिसन फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। ईसण हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विश्व समुदाय में इस फायर में अनेक फेल उसको सभी फैलाते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान एक अनजान विलियन कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी माहौल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे कस्टमरों और अमेरिका के मामले को
सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसके उसको अपने आपकी साथ मिलता है, जो कि नई फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम करता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। मैन ऑफ फायर फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड तक सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी के इनोवेटर स्तूपर जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के यह फिल्म दर्शकों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसमें वेसम इल्बर्ट और के एमसीयू के निर्माता एक एवेंजर को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजन के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं।